अथ नवार्ण विधि। नवार्ण विधि में देवी के जो नवार्ण मंत्र है उसका जप की विधि है। तो नवार्ण विधि के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस प्रकार रात्रि सूक्त और देवी अथर्वशीष का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से नवार्ण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। ओम श्री गणपति जयति। ओम श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्स्य गायत्रीष्णुनिष्ठुप छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिं क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीति अर्थे जपे विनियोग। इसे पढ़कर जल गिराए। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करे। ऋष्यादि न्यास ब्रह्मा विष्णु रुद्रशियो नमः शिरसि गायत्रीष्णुष्टुमनुष्टुप छंदोभ्य नमः मुखे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ओम ह्रीं शक्तिये नमः पादयो। क्लीं कीलकाय नमः नाभो। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हाथों की इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास करनाश में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठभाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अंग न्यास में हृदय आदि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तजनीभ्यां नमः। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों में से दोनों अंगूठों का स्पर्श, दोनों हाथ की अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। अंगूठे से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः। अनामिका अंगुलियों का अंगूठे से स्पर्श। ओम ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कनिष्ठा का अंगुलियों का स्पर्श अंगूठे से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का परस्पर स्पर्श। हृदयादि न्यास। इसमें दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ऐं हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। सिर का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय वसट। शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। दाहिने हाथ की अंगुली से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और लाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। अक्षर न्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की अंगुलियों से स्पर्श करें। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे। ओम मुंग नमः वाम कर्णे। ओम डांग नमः दक्षिण नासापटे। ओम यैं नमः वाम नासापटे। ओम विंग नमः मुखे। ओम चैंग नमः गुह्ये। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें।
ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे। तो ये 8 बार सभी अंगों का स्पर्श करना है। दिंग न्यास, यहाँ प्रचलित परंपरा के अनुसार न्याय विधि संक्षेप से दी गई है। जो न्यास विधि संक्षेप से है, जो विस्तार से करना चाहे वे अन्यत्र से सारस्वत न्यास, मातृकागण न्यास, षडदेवी न्यास, ब्रह्मादि न्यास, महालक्ष्म्यादि न्यास, बीज मंत्र न्यास, विलोम बीज न्यास, मंत्र व्याप्ति न्यास आदि अन्य प्रकार के न्यास भी कर सकते हैं। ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं आग्नेयै नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुंडाय उदीच्यै नमः, ओम चामुंडाय ऐशान्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः। ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापभृघात शूलं भूषण्डिं शिरः शङ्खं सन्दन्ति कैरस्तिनैनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मिदुतिमाश्य पाददस्कां शेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्पर्शुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशुदर्शने च दस्निं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शैरिमर्दिनी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जैर्दत्ति घ्नान्तविलसच्छीतांशु तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत सरस्वती मनुजे शुम्भादिर्दैत्यार्दिनी। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। ओम मांगमाले महामाय सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तयी न्यस्त तस्मान् मे सिद्धदावो। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्धि अर्थे अर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देवी सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं क्लीं ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे। इस तरह वाचिक जप से ज़्यादा जो है मानसिक जप का फल है, और जो चुपचाप मंत्र करते हैं बोल के, वो भी थोड़ा इससे कम जो है मानसिक जप से कम फलदायक। तो मन में जब भगवती दुर्गा जी का संपूर्ण रूप, संपूर्ण शक्ति सबका आवाहन किया जाए, तो ये 108 बार मंत्र करके होता है। इसके बाद दुर्गा जी का भक्ति सहित बोलना है, गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृह्णात स्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। तो बोलना है कि हे देवी, जो ये गुह्य से भी गुह्य जो गोप्त्री तुम जो ये जप है हमारा, आप ग्रहण करें और सिद्धि हमें दें आपके प्रसाद से महेश्वरी। तो इस श्लोक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप का निवेदन करना है, बाएं हाथ में सप्तशती न्यास। इसके पश्चात तदंतर सप्तशती के विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्वत है। प्रथम मध्योत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु ब्रह्म विष्णु रुद्राऋषि ब्रह्म श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्रिष्णु अनुष्टुभ छंदासी नंदा शाकंभरी भीमा शक्त्य रक्तदंतिका दुर्गा भ्राम्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यात सत्वानि तत्वानि ऋग्यजो सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धे। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीति अर्थे जपे विनियोग। इसके बाद जल गिराना है। ओम खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रनी था शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परघायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन न पाहि चापज्जानि सुनेन च तजनीभ्यां नमः। प्राच्यं ओम प्राच्यं रक्ष प्रतीक्षं च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन आत्सूलस्य उत्तरस्यं तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चातर्थ घोराणि तै रक्षामं तथा वम अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूल गदाधीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगीनि ते यस्मान् रक्षवत कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम खड्गनी शूलनी घोरागदनी चक्नी था शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परघायुधा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन न पाहि चापज्जानि सुनेन च शीर्षे स्वाहा। ओम प्राच्यं रक्ष प्रतीक्षं च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्सूलस्य उत्तरस्यं तथेश्वरी शिखाए वशत्। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि ते लोक्ये विचरन्ति ते यानि चातर्थ घोराणि ते रक्षामं तथा ओम कवचाय हुम। ओम खड्गशूल गदाधीनि यानि चस्तानि ते अम्बिके करपल्लव संगीनि ते रस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते अस्त्राय फट। ध्यानम विद्युदां संप्रभां मृगपति स्कंदस्तांग भीषणां कन्याभि करवाल खेट विल सिद्धास्ताभिरा सेविता हस्ते चक्रता स्केट उसकांशापं गुणं तजिनी बिभाणां लात्मं सजरं दुर्गं त्रिनेत्रां भजे। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय वाच से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते इसमें राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता,
अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करे। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे अध्याय का पाठ करे। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थं च षडेते पाठका गुणा। गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। यावत्नो पूर्यते अध्याय तावत्नो विरमेत पठन। यदि प्रमादात अध्याये विरामो भवति प्रिये पुनरध्यायम् आरभ्य पठेत सर्वं मुहुर्मुहुर्। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं अस्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। यदि 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हों तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्त होने पर इति, वध, अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे हि अर्धफलं ध्रुवं नो मानसे पठेत स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते। उच्चैः पाठं निषिद्धं स्यात् त्वरां च परिवर्जयेत्। शुद्धेन अचलचित्तेन पठितव्यं प्रयत्नतः। कंठस्थपाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्। न स्वयं लिखितं स्तोत्रं न ब्राह्मण लिपिं पठेत्। पुस्तके वाचनं शस्तं सहस्राधिकं यदि ततो न्यूनस्य तु भवेत् वाचनं पुस्तकं विना। अध्याय की पूर्ति होने पर यों कहना चाहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे शावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथम ओम तत्सत। इस प्रकार द्वितीय तृतीय आदि कहकर समाप्त करना चाहिए। तो इसी के साथ भगवती का मैं पाठ आरंभ करता हूँ और इसको ध्यानपूर्वक करने के बाद ही पाठ करना चाहिए।